हरियाणा की तरफ एक छोटा सा गांव था, भीमरावपुर। गांव इतना सादा कि वहां की सुबह भी बिना शोर के जागती थी। कच्ची गलियां, सरसों के खेतों की खुशबू, दूर मंदिर की घंटी और लोग जो एक दूसरे को नाम से नहीं रिश्ते से बुलाते थे। उसी गांव में रहता था विवान, उम्र 27 साल, कंधों पर पिता की मेहनत, आंखों में अपना सपना। उसके पिता का छोले भटूरे का ठेला था, अब वही विवान संभाल रहा था। लेकिन विवान का सपना सिर्फ ठेला चलाना नहीं था, वो चाहता था कि एक दिन लोग कहें, भीमरावपुर आए और विवान के छोले न खाए तो क्या खाया? वो कहती, बेटा, स्वाद हाथ से नहीं नियत से उतरता है। और सच में विवान के छोले में अपनापन घुला होता था। ऊपर मक्खन की हल्की परत, साथ में प्याज, नींबू और फूला हुआ गरम भटूरा। सब अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन चौपाल के सामने नया स्टॉल लगा। चमकता हुआ काउंटर, तेज लाइटें, बड़ा सा बोर्ड। स्टॉल चलाता था रणवीर मल्होत्रा। शहरी अंदाज, तेज मुस्कान, बोलने का जादू। कुछ ही दिनों में विवान के आधे ग्राहक उधर चले गए। लोग कहते, स्वाद तो तुम्हारा बढ़िया है विवान, पर पता नहीं क्यों पैर उधर मुड़ जाते हैं। ये पैर मुड़ जाते हैं सुनकर विवान बेचैन हो गया। उसने गौर किया, रणवीर कभी तैयारी करता नहीं दिखता। सब कुछ पहले से तैयार, रात को जल्दी गायब, गांव में किसी से घुलता मिलता भी नहीं। एक शाम विवान ने देखा, रणवीर गांव की तरफ नहीं, उल्टी दिशा में पुराने बरगद वाले बगीचे की तरफ जा रहा है। विवान चुपचाप पीछे पीछे गया। बगीचे में सन्नाटा था। रणवीर एक चबूतरे के पास रुका। उसने डिब्बा खोला, छोले जमीन पर रखे और बोला, आज का हिस्सा, कल और भीड़ चाहिए। अंधेरे से आवाज आई, स्वाद नहीं, आदत बिकती है, और आदत अब मेरी है। विवान के रोंगटे खड़े हो गए। उसे समझ आ गया, यह मुकाबला खाने का नहीं, लोगों की इच्छा का है। अगले दिन उसने नया तरीका अपनाया। वो बोला, आज जो पहली बार खाएगा पैसे मत देना, बस सच बताना। पहले एक बच्चा आया, फिर उसकी मां, फिर किसान। उन्होंने खाया और उनके चेहरे पर असली मुस्कान लौट आई। अरे, ये तो वही पुराना स्वाद है, जैसे किसी ने उनके दिमाग से धुंध हटा दी हो। उस रात विवान अकेला नहीं गया। गांव के स्कूल के अध्यापक श्री धर्मपाल उसके साथ थे। रणवीर फिर आया। इस बार उसका चेहरा पीला था, आंखों के नीचे काले घेरे। अंधेरे से आवाज गूंजी, भीड़ मिली, अब कीमत दो। रणवीर कांप गया। मैंने तो बस जल्दी सफलता चाही थी। आवाज भारी हो गई। सफलता उधार ली थी, अब वसूली होगी। विवान आगे बढ़ा। सौदा यहीं खत्म होगा। उसने अपना डिब्बा खोला। यह मेहनत का खाना है, इसमें किसी की मर्जी कैद नहीं। अगर लेना है तो ये लो, लेकिन इंसान की आजादी के बदले नहीं। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर जैसे हवा हल्की हो गई। दबाव खत्म, अंधेरा पीछे हट गया। आवाज धीमे से बोली, जो लोग कठिन रास्ता चुनते हैं वो देर से जीतते हैं, पर सच में जीतते हैं। और सब शांत। सुबह भीमरावपुर पहले जैसा ही था, पर लोग बदल गए थे। उनके चेहरे पर अपनी मर्जी की मुस्कान थी। आज चौपाल पर दो ठेले थे, विवान का और रणवीर का। रणवीर ने अपना बोर्ड बदल दिया था, सच्चा स्वाद, बिना शॉर्टकट। पहला ग्राहक आया, दोनों ठेलों को देखा, मुस्कुराया। आज दोनों जगह से खाएंगे। सब हंस पड़े। अब कोई खिंचाव नहीं था, सिर्फ चुनाव। और भीमरावपुर ने उस दिन सीखा, भूख पेट की होती है, पर आदत दिमाग की, और मेहनत वो हमेशा आखिर में जीतती है।